साले ने एक बार मैसेज कर दो। पेज खाली कहाँ भाई साहब? देखो भाई, सबको बुला लो, सबको छूट जाएगा ना। देखो अब तक का जितना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अब तक जितना हुआ है, उसमें से तुम्हें श्योर है एंड 199% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा। जितना श्योर हो। अभी तो सारा क्वेश्चन कराएंगे तुमको एक एक चीज का, ठीक है? जल्दी दोस्तों को। देखो कभी कभी क्या होता है ये ट्रांसपेरेंस जो हमने कल पढ़ा है, ट्रांसपेरेंस ट्रांसपेरेंस तुम लोगों ने कल पढ़ा था ना? तो अभी तक ट्रांसपेरेंस तक तुम लोगों ने जितने लोग पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से बोला, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो। स्ट्रेटेजी यही है कि मैं तुम्हें क्या करना है, जूलॉजी रटवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उसको रटना होगा। सो आधे जा रहे आधे जा रहे आ रहे जा रहे। कहाँ से हम चालू करेंगे एप्लीकेशन? आप आवाज आ रही है ना, तो एक बार बता देना। आवाज क्लियर? आवाज क्लियर है? अब ऑन किए तो बताओ। साले नहीं क्लियर है? तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था ट्रांसफेरेंस। तो ट्रांसफेरेंस तक जितने लोग रिवीजन किए हैं उनका एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे श्योर है। क्लियर है वॉइस? ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, सिलेबस के लिए, अब हमारा जो कुछ बचा हुआ है, अब हमारा बचा है अप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ के बारे में। तो अप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ क्या बचा है? अप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कैसे, पूछता ये कहता है कि क्या कहता है, कैटायन ट्रांसपेरेंस कट, एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा कि उसमें क्वेश्चन नंबर 6, और पहला कैटायनिक ट्रांसपेरेंस कर दो, कैटायनिक ट्रांस का, और पूछ देता है कि कोई भी एक ईएमएफ का एप्लीकेशन बता दो, कोई भी ईएमएफ का कोई एक एप्लीकेशन बता दो, या पीएच मेथड वाला कोई भी एप्लीकेशन बता दो। तो बेसिक तो मैं क्या करेंगे, अब ईएमएफ, ईएमएफ के कितने एप्लीकेशन होते हैं, तो बेसिकली 4 एप्लीकेशन तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। ईएमएफ के 4 एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, उस 4 एप्लीकेशन में से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे पूछते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो तुम्हें पहले 6 नंबर का ऐसे पूछेगा, 6 नंबर का डायरेक्टली पूछेगा ईएमएफ निकालना। ईएमएफ कैसे निकालते हम फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। 6 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, 6 नंबर का डायरेक्ट पूछेगा कि ट्रांसपेरेंस को डिराइव करो, क्या करो, ट्रांसपेरेंस को डिराइव करो, ट्रांसपेरेंस को डिराइव करो, 6 नंबर का डायरेक्टली। नंबर का तरीका ये कैसे पूछता है कि ए फर्स्ट एंड सेकंड कर देता है, जिसमें फर्स्ट में ट्रांसपेरेंस निकालने के लिए बोलेगा, सेकंड में ईएमएफ। एक तरीके इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पूछेगा, एक पूछेगा ट्रांसपेरेंस निकालने के लिए, और एक रहेगा सेकंड में पार्ट में रहेगा एप्लीकेशन रहेगा, कोई एक एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन हम और एक एक तरीका रहेगा सिर्फ एप्लीकेशन ही को डिराइव करना रहेगा, कोई 2 एप्लीकेशन को डिराइव करना रहेगा। तो बेसिकली इसमें ईएमएफ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डायरेक्टली 6 नंबर का ईएमएफ निकालना बोल देगा कि ईएमएफ निकाल दो, क्वेश्चन दे देगा, कर लो। और एक डायरेक्टली 6 नंबर का ट्रांसपेरेंस को डिराइव करने के लिए दे देता है। दूसरे 6 नंबर का ये पूछा जाता है, 2017 में पूछा क्या, पहले ट्रांसपेरेंस निकालने के लिए बोला है, फिर उसके बाद ईएमएफ निकालने के लिए छोटा सा 3 नंबर का ये पूछ दिया, 3 नंबर ये, 3 नंबर ये। एक तरीके का ये पूछा 2012 में कि पहले ट्रांसपेरेंस निकलवा लिया है और एक कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दिया। 4 बेसिकली ईएमएफ में टोटल 4 एप्लीकेशन को हमें पढ़ना है, तो कोई एक एप्लीकेशन पूछ देता है, और लास्ट 8 वोट के पास में जाओगे, एप्लीकेशन ही पूछ लिया, 4 एप्लीकेशन में से क्या देखा है कि यहां तक खत्म कर दिए हैं सारा चीज, बस क्या पढ़ना, एप्लीकेशन को पढ़ना है, और तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना पुराना क्वेश्चन तुम्हें हम करा दें। तो एप्लीकेशन को खत्म कर लेते हैं, इससे हमारा एक तरह से हम और एकदम सिलेबस के मतलब जो हमारा होता है 90% सब सिलेबस हम खत्म कर लेंगे, और बाकी 10% हम न्यूमेरिकल उसके सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ। हमें एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ में बेसिकली 4 एप्लीकेशन पढ़ने, क्या करने, बेसिकली 4 सबसे पहला हेडिंग डालोगे, ये एप्लीकेशन एक तरह से डेरिवेशन की तरफ ही समझ सकते हो है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, क्या करते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, अब ईएमएफ के एप्लीकेशन से आप मतलब किसी कोई भी तुम्हारे पास फॉर्मूला मिल गया, जैसे तुम्हारे पास कोई और वैक्सीन का फॉर्मूला मिल गया, कोवैक्सीन का फॉर्मूला मिल गया, तो तुम क्या करोगे भाई, वैक्सीन बनाओगे। तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, ईएमएफ के एप्लीकेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पीएच पता कर सकते हैं, किसी भी केमिस्ट्री में मिला हमें सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। फिर सेकेंड एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि भाई उसके सॉल्युबिलिटी कितनी है, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। फिर उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को। यही बेसिकली 4 एप्लीकेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो मान लो बोल दिया कि एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ एंड डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको डिराइव कर दो या इसके बारे में बता दो, तो आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग हाइड्रोजन मेथड, बाय यूजिंग हाइड्रोजन मेथड, यही तुम्हारे सिलेबस में है पहला एप्लीकेशन, बाय यूजिंग हाइड्रोजन मेथड। ये सिंपल सा है। मैंने क्या बोला कि एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच सॉल्यूशन बाय हाइड्रोजन मेथड। तो हाइड्रोजन का यूज करके हमें क्या करना है, पीएच को यहाँ पे निकालना है, और एक तरह से पीएच का एक फॉर्मूले डिराइव करना है। लास्ट में हमें क्या करना है, पीएच का एक फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे छाया साली ने यहाँ पे डिराइव करना है। और वो हमें एप्लीकेशन में फॉर्मूले कौन से लेके आने हैं, जिसको देखो यही इसी के फॉर्मूले क्या होंगे ना, आगे चल के तुम्हें बेसिकली न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो इसका यूज होंगे।
तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, मतलब कि हमें पीएच का फॉर्मूला अगर दे देगा लास्ट में तो हमें पीएच निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम पीएच कैसे निकालेंगे, तो जब हम तुम्हें एप्लीकेशन बताएंगे तभी तो तुम पीएच निकाल पाओगे। मान लो तुम्हें ईएमएफ ऑफ कोई भी क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि भाई ईएमएफ सेल निकालो, तो ईएमएफ निकाल लोगे। फिर उसी में दे दिया सेकंड पोर्शन में कि चलो भाई जैसे ये बोला ना, डायरेक्ट ईएमएफ का चेन नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, तो ईएमएफ निकालने बोलेगा तो तुम ईएमएफ ई नॉट सेल बराबर करके आराम से निकाल दोगे। फिर तुमसे पूछेगा कि भाई इसी में सेकंड पीएच निकाल दो, तो पीएच कैसे निकालोगे, जब इसका एप्लीकेशन जाने रहोगे। या इसका डेरिवेशन पूछ दिया कि भाई चलो पीएच का फॉर्मूला में डिराइव करके बता दो, 3 नंबर का है, तो कैसे जानोगे, जब हम एप्लीकेशन बताएंगे। तो एप्लीकेशन सिर्फ 4 ही है, चाहे तुम उसको रट लो चाहे उसको समझ लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ यही एक पोर्शन है जो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी पोर्शन तुम्हारे पढ़े हुए आते हैं, 12th में पढ़ा, 11 में पढ़ा हुआ है, 12 में जो भी पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली हम चलो इसको डिराइव करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच सॉल्यूशन, उस पीएच फॉर्मूले को हम यहाँ पे निकालते हैं, कैसे निकलता। तो बेसिकली जो हमने देखा कि हाइड्रोजन मेथड का यूज करके हम निकालते हैं, तो पीएच हमेशा हाइड्रोजन का ही निकाला जाता है। सपोज हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव, इसको प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जब ये इलेक्ट्रॉन एक लेता है तो इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, हाफ H2 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा पीएच हाफ हाइड्रोजन का ही निकालते हैं, तुमने ध्यान दिया, पढ़ा भी होगा इसका मतलब। तो अगर इसको ईएमएफ सेल के फॉर्मूले में अगर हम रखना चाहेंगे तो लिख सकते हो कि नहीं ऐसे, तुम्हें जानते हैं फॉर्मूला क्या है, बताओगे सर, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, फिर बताते हो कि सर लॉग होता है, फिर लॉग के बाद रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट, या हमारा क्या है आगे, वन हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाए, हाफ में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/H कर सकते हैं इसको लास्ट में, 1/H, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का ही निकालना रहता पीएच, तो हमें क्या कर दिया, H कर दिया। तो इस फॉर्मूले को ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि E बराबर होता है, ये किससे कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव पे हाफ H2 में, तो यहाँ पे लिख सकते कि नहीं, E H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई हाफ H2 बराबर ई नॉट सेल है तो ई नॉट लिख दो, इसमें भी लिखो H पॉजिटिव अपॉन हाफ H2 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना है, तो एक ही हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हाफ H2O में, तो यहाँ पे एन हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, एन क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, लॉग, ये हमारा क्या हो गया, लॉग हो गया। और ये कर दिया क्या, 1 अपॉन हाइड्रोजन, क्योंकि बस हम हाइड्रोजन का ही हम यहाँ पे पीएच निकालते। बोलो इतना समझ में आया, साले ने इतना समझ में आया। हम भी जब भी पीएच डिटरमाइन करते हैं तो हाइड्रोजन का यूज करके हम निकालते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ H2, हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ई नॉट सेल वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमने इसको रख दिया। हम निकाल किसका रहे हैं, इसी हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं ना, तो इसको कर देते हैं 1/H कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1/H कैसे आए, जब रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट निकालोगे, क्यों, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों नहीं है यहाँ पे ना, दोनों कहाँ पे, यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब कहोगे सर 1/H क्यों लिखे आप, तुम बोलोगे 1/H क्यों लिखे, तो मैं कहूंगा भाई H, जब भी हम पढ़ते थे कि एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब आप रिडक्शन बोलते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट से लॉग बेस 10 अपॉन, ये होता है ना कि रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट होता है, फॉर्मूला होता है रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन एक ही प्रोसेस हो रहा है। तो हम क्या देखें, रिड्यूस स्टेट किसको हो रहा है भाई, रिड्यूस स्टेट किसको बोलते हैं, रिड्यूस स्टेट इसको बोलते हैं इसका अपोजिट जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइज स्टेट किसको बोलते हैं, जहां पे रिडक्शन होता है। ठीक है, जहां पे रिडक्शन हुआ करता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बच्चा। जब रिडक्शन हो रहा है तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट के फॉर्मूले पे हम क्या लिख देते हैं, रिडक्शन हमारा कहाँ पे हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज स्टेट वाले जगह पे हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट की जगह पे हमारा रिडक्शन होता है, रिड्यूस स्टेट की जगह हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन हमारा किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। तो हम ऑक्सीडाइज स्टेट की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे H लिख देंगे। और हमारा ये है ही नहीं तो इसको ऊपर 1 मान लेते, तो ये हमारा फॉर्मूले में क्या हो जाता है, 1/H हो जाता है। तो अब पता चला H कहां से आया, सालनी, इज इट नाउ क्लियर कि H अब कहां से आया, बताओ एक बार हमको। बाबू टाइप इन चैट बॉक्स, निवास।
एच कहाँ से है पता चल गया? ठीक है बच्चा, एच हमें पता चल गया यहाँ कहाँ से आ गया। अब देखो बेटा, जब आपको एच पता चल गया कहाँ से है, तो तुम्हें भी पता है कि सर ई नॉट सेल बराबर यहाँ पे हमारा जीरो होगा। ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। ई नॉट सेल जब हमारा जीरो हो गया बच्चा, यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया, तो हम आगे इस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। कहोगे सर ई एच पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1/H2 में, 1/2 H2 में कन्वर्ट हो रहा है। बराबर हम क्या लिखेंगे सर? ये अगर जीरो हो गया तो हमारा हो गया माइनस ऑफ, ये एक से एक कोई मतलब नहीं, तो माइनस ऑफ 0.059, और ये हम लॉग इसको क्या मान लेते हैं? तो लॉग 1/H को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि log 1/H को ही हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो हम यहाँ पे 0.059 पीएच हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यह हो जाएगा पीएच। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली तुम्हारा 1/H कैसे आया हमने बता दिया आपको। ये फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल 0.059 एन लॉग बेस 10 रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होता है। जहां पे रिड्यूस स्टेट जिसको बोलते हैं उस वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होता है उसको हम रिड्यूस बोलते हैं। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन के जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, तो रिडक्शन हमारा किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया। और इस पूरे मॉलिक्यूल में हमारा ऑक्सीडेशन कहीं दिख नहीं रहा, तो इसको 1 मान लेते हैं। 1/H वैसे ही हमने इस फॉर्मूले में बस क्या कर दिया, जैसे H से कन्वर्ट हो रहा है H1/H2 में, तो इसको वैसे फॉर्मूले में रखते गए। हमें पता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, क्योंकि हमारा दोनों नहीं है तो जीरो होगा। जब इसको हम जीरो कर दिए तो हमारे पास क्या बच गया? -0.059 बच गया। और इस लॉग बेस 1/H को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोला जाता है। तो हमने क्या कर दिया? पीएच लिख दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? पीएच लिख दिया। ठीक है, पीएच हमने लिखा है यहाँ पे। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना होगा आपको, कि ई सेल बराबर क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर, ई सेल बराबर होता है ई कैलोमल, ई कैलोमल, क्या होता है? ई कैलोमल माइनस ई एच पॉजिटिव बटे 1/H2। ये 1/2 H2। ये फॉर्मूला याद रखोगे। क्या रखोगे? ये फॉर्मूला याद रखोगे। ई सेल बराबर होता है ई कैलोमल माइनस ई एच पॉजिटिव 1/2 H2। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला था। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड का है, और ये बार बार अगर तुम 2012 से 2019 तक खोलोगे तो बार बार पूछा है, कि शॉर्ट नोट में पूछा है, 3 नंबर पूछा कि कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड को डिराइव करो, कैलोमल इलेक्ट्रोड को बताओ। तो यही है कैलोमल इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई कैलोमल माइनस ई एच पॉजिटिव अपन 1/H2। तो अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 के वैल्यू को इस जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो कोई समस्या? तो हम क्या करेंगे? इस जगह पे यहां पे जाके इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन इक्वेशन 1 पुट इक्वेशन 1 इन, ये हमारा मान लो इक्वेशन 2 है। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, मतलब ई इसके जगह पे, ये जहां पे दिख रहा है उसके जगह पे हम क्या डालेंगे? ये, तो ये पूरी वैल्यू किसके जगह पे हो जाएगी? इसके जगह पे हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई सेल बराबर ई कैलोमल, ई कैलोमल माइनस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 0.05 H हो जाएगा। क्या? माइनस ऑफ 0.059 pH हो जाएगा। ठीक, 0.059 pH हो गया। और जब हम इस pH का फॉर्मूला निकालते हैं, ये pH जब बराबर करते हैं तो pH हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? उधर ट्रांसफर हो जाएगा देखो। तो pH बराबर हमारा हो जाएगा, जब इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो pH बराबर हो जाएगा ई सेल बराबर ई सेल माइनस 0.242, ये कैलोमल की वैल्यू होती है। ई सेल, क्योंकि ये जब जाएगा तो इधर जाएगा, ये प्लस, देखो भाई ई सेल है, और भाई ये माइनस पॉजिटिव में, जब इसको इधर भेजेंगे, जैसे ई कैलोमल को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ई सेल माइनस 0.059, इसको हम कैलोमल भी बोला जाता है।
या इसको ई कैलोमल भी बोलो। और ये हमारा पॉजिटिव है तो ये इंटू ये पूरा इधर चला जाएगा। तो जब ये पूरा इधर चला जाएगा ई सेल माइनस ई कैलोमल, तो ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ माइनस 0.59 पीएच। तो जब पीएच हमारा क्या है, इंटू में है, पीएच हमारा इंटू में है, तो अगर हम पीएच निकालना है तो पीएच क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा डिवीजन में चला जाएगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 0.059। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, पीएच बराबर हो गया ई सेल माइनस 0.2422। ये हमारी गिवन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं ई कैलोमल। अगर इसको नहीं समझ में आए तो अब ये लाइन हमें तुम्हें बता दूं। देखो हमने क्या बोला, यही लिखा ना, ई सेल बराबर हो गया ई कैलोमल माइनस ई एच पॉजिटिव अपॉन माइनस ऑफ 0.059 पीएच। एक मिनट रुक जाओ, देखो यही चीज है ना। अब इसमें हमें ये निकला ई सेल बराबर ई कैलोमल माइनस ऑफ माइनस 0.59 पीएच बचा, ठीक है, ये इज इक्वल टू है। तो ये मान लो पॉजिटिव निगेटिव वाला, ये इधर पॉजिटिव है, ये निगेटिव निगेटिव बैठे हुए हमारे, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये इसको इधर ट्रांसफर करते तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ई सेल बराबर हो जाएगा माइनस ई कैलोमल, ई कैलोमल, तो फिर ये इज इक्वल टू किधर क्या बचेगा, तो माइनस ऑफ माइनस 0.059 पीएच बचा, ये बचा पीएच बचा बच्चा। मैं कहूंगा ई सेल ई कैलोमल बराबर 0.059 पीएच। यहाँ पे इस स्टेप में देखो क्या बचा, इस स्टेप में माइनस 0.059 पीएच जो है वो इनटू में है बच्चा, और इधर ये प्लस माइनस में से, जब प्लस वाला जब इधर प्लस रहता है, जब इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और जब माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस जब वैल्यू को देखा जाए तो ये 0.59 पीएच क्या है, इंटू में, तो सिर्फ पीएच निकालना रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इंटू वाला ये पूरा है वो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, इंटू वाला डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई कैलोमल बटे में क्या हो जाएगा माइनस 0.059, और ये हो जाएगा पीएच। ठीक है, समझ में आया पीएच की वैल्यू कैसे निकली। मान लो ये एग्जाम में पीएच निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, पीएच निकालने के लिए बोल दिया, तो ये फॉर्मूला निकाल दोगे। ये तुम्हें अगर पता रहेगा, तो अगर मान लो तुम्हें ई कैलोमल पूछा, ई कैलोमल पूछा बच्चा तुमसे, ई कैलोमल पूछा, तो ये पूरे वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा शॉर्ट इसको करते हैं और तुम्हें इजी बताते हैं कि इजी, ये फॉर्मूला तुम्हें हो सकता है तुम्हें कठिन लगे, इससे छोटा और मैं कर देता हूँ इसको। जैसे तुमने क्या कर दिया, देखो इससे छोटा कर दे क्या, जैसे हम एक जैसे जानते हैं ईएमएफ बराबर होता है, ईएमएफ बराबर होता है ई हाइड्रोजन प्लस ई कैलोमल होता है, ई सी, तो ये होता है हाइड्रोजन और ये होता है कैलोमल, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रो। तो ध्यान देना कभी भी ई हाइड्रोजन और कैलोमल में जब रिलेशन पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो ई एम एफ बराबर होता है ई हाइड्रोजन प्लस ई कैलोमल। तो कभी भी एग्जाम में दे दिया ईएमएफ की वैल्यू दे दी, ईएमएफ 0.05 वोल्ट है, और ई हाइड्रोजन की वैल्यू दे दिया और बचाएगा कि ई कैलोमल निकालो। तो ई कैलोमल निकालने का फॉर्मूला क्या करेगा, इसको इधर माइनस कर दोगे तो ई कैलोमल निकल जाएगा। तो एक चीज डिराइव कर रहा हूँ, मान लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। जैसे हम क्या जानते हैं कि ईएमएफ बराबर क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है कि ई एच प्लस ई सी। इक्वेशन नंबर मान लो हम तीसरा मान लिए, ईएमएफ बराबर हो गया क्या, ई एच प्लस ई सी होता है। ठीक है, ई एच प्लस ई सी होता है, और हमें पता है ई एच की वैल्यू क्या होती है, 0.059 पीएच होता है। ई एच की वैल्यू क्या होती है, 0.059 पीएच होता है। यहाँ पे तुम निकाले भी तो हो, रुको यहाँ पे देखो, ईएच की वैल्यू क्या निकाले हो, ये भाई हाइड्रोजन ही तो है पूरा, इस पूरे ईएच की वैल्यू क्या निकाले हो, माइनस 0.059 पीएच तो निकाले हो ना। ये दूसरा फॉर्मूला बताओ, अगर पीएच इस तरह से पूछेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा तो ये रहेगा, एक दूसरे बता रहे कि अगर दूसरे वैल्यू दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे।
पीएच अगर डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, ये तुम्हें दिया रहेगा ई सेल डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा और कैलोमल की वैल्यू दी रहेगी तो डायरेक्टली निकाल देना। अगर ये दूसरे तरीके से पूछता है तो वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। ईएच ये पूरा क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, ईएच की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.059 पीएच है। तो एक तरीका और है निकालने का, तुम क्या करी, ईएफ में बराबर हो गया ई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्लस ई कैलोमल हो गया, और ईएच की वैल्यू तुम क्या निकाल चुके हो, 0.059 पीएच निकाल चुके हो, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, ईएमएफ बराबर क्या है, ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लस ई कैलोमल का इलेक्ट्रोड, ई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्लस ई कैलोमल का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे ईएच की जगह पे ये पूरी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो और यहाँ पे रख दो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी नहीं करते हो ना, अभी ऐसे रखे रहो, मान लो तुम्हें क्या पूछा, ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सवाल में पूछ लिया, मान लो यहाँ पे दो कंडीशन पूछा है एग्जाम में, क्या पूछा कि ई कैलोमल निकालो और ई एच निकालो, तो यहाँ से अगर हमारा फॉर्मूला क्या जानते हैं, ईएमएफ बराबर होता है ई एच प्लस ई सी, तो अगर ईसी निकालना है तो तुम क्या करोगे, ईसी हमारा पॉजिटिव है तो इधर लेते जाओ, ईएमएफ माइनस क्या हो जाएगा ई एच, ई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बराबर हो गया ई कैलोमल, तो इसका यूज करके ईसी निकाल सकते हो। अगर तुम्हें यहीं पे अगर ई एच निकालने के लिए बोला, ई एच निकालने के लिए बोला, तो तुम्हें पता है कि ईएमएफ बराबर होता है सर ई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्लस ई कैलोमल का इलेक्ट्रोड, ई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्लस ई कैलोमल का इलेक्ट्रोड, और तुमसे पूछा कि चलो भाई तुम्हें ईसी निकालना बता दिए, ईसी का अगर ईएच निकालना तो तुम क्या करोगे, ईएच को नहीं रखोगे, ईसी को इधर भेज दोगे, तो ईएमएफ माइनस ईसी हो जाएगा क्या, ईएच का इलेक्ट्रोड। तो जो भी रहेगा, मान लो ईएच निकालना है तो ईएमएफ से ईसी को माइनस कर देंगे, अगर ईसी निकालना रहेगा तो ईएमएफ से ईएच को माइनस कर देंगे। तो मान लो हमें ईएच निकालना है, तो ईएच बराबर क्या हो गया, तो कहोगे सर ईएमएफ माइनस हो गया ईसी। ठीक है, हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे वैल्यू को, तो पुट इक्वेशन इक्वेशन 1 इन, ये हो गया इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में अगर रखते हैं तो भाई क्या करेंगे, ईएच की जगह पे हम क्या कर देंगे, ये 0.059 यहाँ पे रख देंगे ईएच की जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.059 पीएच बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ माइनस ईसी, क्या हो गया, माइनस ईसी हो गया। अब यहां से अगर डायरेक्ट पीएच, दूसरा फॉर्मूला अगर पीएच का निकालना चाहोगे तो यहां से निकाल सकते हो कि नहीं, ये इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो पीएच बराबर हो जाएगा ईएमएफ माइनस ईसी अपॉन 0.059, तो बच्चा एक फॉर्मूला तुम्हारा यहां से निकल गया। क्या वही फॉर्मूला हमने डिराइव किया, जो फॉर्मूला पहले तो दूसरे तरीके से डिराइव किया, तो सेकेंड तरीका है और वो एक फर्स्ट तरीका है, तुम दो तरीके से इस पीएच फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो। देखो वहां पे भी हमने क्या निकाला, यही फॉर्मूला निकाला है, पीएच बराबर ईएमएफ माइनस ई कैलोमल अपन 0.059, यहाँ पे भी हमने वही निकाला है। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से निकाला कि ईएमएफ बराबर हम जानते हैं ईएच प्लस ईसी, फिर हमें पता है ईएच बराबर हमने क्या निकाला है, तो हमें पता है कि ईएच बराबर होता है 0.059 पीएच, तो ईएमएफ हम बराबर हमारा क्या हो गया, ईएच प्लस ईसी, तो ईएच निकालना है तो ईएमएफ माइनस ईसी हो गया। अब इस ईएच की वैल्यू यहाँ पे पूरी तरह सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब रख दो, तो हमने रख दिया 0.059 पीएच बराबर ईएमएफ माइनस ईसी, और अगर हमारा पीएच हमारा क्या है, इंटू में यहाँ पे, तो इंटू में है मतलब कि हम पीएच रखते हैं तो ये इंटू वाला डिवीजन में चला जाएगा, तो एमएफ माइनस ईसी बाई 0.059, बोलो ये समझ में आया। साले नहीं समझ में आया बच्चा, एक बार तुम लोग मैं बताएं, एक बार तुम खुद से करोगे इजी में भी समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। और जिसको नहीं आएगा, छाया नीलम, पर्सनली तुम लोग आराम से कोई दिक्कत नहीं पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार 1000 बार बताएंगे, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, छाया अगर नहीं आएगा तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, 1000 बार बताएंगे। जहां तुम्हें करना, अगर जहां तुम्हें रुक जाना, पेन रुक जाएगी कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो तुम पूछना हमसे कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा, सर ये आया कैसे। ठीक है, नीलम नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछो बेहिचक, मगर आप शेप एंड मॉलिक्यूल का एक क्या छाया टॉपिक, अच्छा ठीक है, बता देना हमें कौन सा बचा है, फिर हम उसको कंप्लीट करा देंगे। वैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल में छाया अच्छा बताएं तुम्हें क्या आता है, बस ये शेप को ड्रॉ करने के लिए आता है। पूरा पेपर उठाओगे ना तुम्हें, अगर मेरे पास पेपर होगा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल से ना वो भाई इतिहास गवाह है कि वो एक क्वेश्चन से ज्यादा, वो क्वेश्चन से ज्यादा पूछता ही नहीं है वो। और तुम्हें एक्चुअली में देखो, जो बड़े बड़े है ना एक्जी F2 वाले, वो वाले जो बड़े बड़े वाले सवाल थे, बस कितना चालाकी से था।
XG F2 वाले वो सवाल जो थे याद करो। वो सवाल नहीं थे, वो बड़ा वाला ही सवाल ही तुमसे पूछेगा, छोटा वाला नहीं पूछेगा, ध्यान देना। देखो शेप ऑफ इतिहास देखो क्या, देखो 2019 का पेपर है और 2000 क्या नाम है, देखो PO3 ICL3 ये सारा हम बता चुके हैं, NO3 नेगेटिव ये भी तुम्हें बता चुके हैं, CO3 नेगेटिव ये भी बता चुके हैं, ClO4 ये भी बता चुके हैं। ये सारा देखो सिर्फ 6 नंबर का, इसमें से सिर्फ 3 ही करने हैं। देखो इसमें Ni3 करने और सिर्फ फिगर बनाने का ही इनऑर्गेनिक से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 2019 है, अब 2018 देखो। 2018 देखो बच्चा, इसमें भी देखो, देखो पिछली बार निगेटिव वाले सारे थे ना, अब देखो पॉजिटिव वाले सारे। OF2, SF4 तुम्हें बता चुके, SF4, PCl5 बता चुके तुम्हें, XgF6, इसमें I3 वाला बचा है जो मुझे बताना है, I3 और PPH3 बताना है, इसको बताएंगे। इसमें भी 3 ही करने और ये टोटल कितने 6 नंबर के हैं। ये 2018 का है। अब देखो 2017 में क्या पूछा हुआ है, तो जितना तुम्हें फिगर बनाया ना भाई, उससे एक भी बाहर नहीं जाने वाला। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया है, और इसमें से तुम्हें क्या करना है कि 3 इसमें भी करना है, और इसमें NO3 निगेटिव, PO3 निगेटिव, PCl5, SbF5 2 निगेटिव, ये सारा हमने करा चुके, इसमें से एक भी नहीं छूटा है। पिछले 3 साल के पेपर में एक मॉलिक्यूल I3 निगेटिव हम नहीं कराए, उसको हमें कराना है। अब देखो 2016 का फर्स्ट पेपर, 2016 का फर्स्ट पेपर देखो, 2016 के पेपर में 6 नंबर का डायरेक्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें से Ni3 करना है। OF2 तुम्हें करा चुके हैं, SF4 तुम्हें करा चुके हैं, CO3 2 निगेटिव करा चुके हैं, ClO4 2 निगेटिव करा चुके हैं, ClF3 तुम्हें निगेटिव करा चुके हैं। ये चारों करा चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये 2016 का है। 2015 का फर्स्ट पेपर देखो, इसमें देखो IF5 करा चुके हैं, XgF4 करा चुके हैं, SF4 करा चुके हैं, SbF4 करा चुके हैं, बस I3 पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं हुआ है जिसको हमें कराना है। इसमें टोटल में से सिर्फ 3 करने हैं, 6 दिया है, 3 में से 3 करना है, और 3 कितने हैं, 3 दूने के 6 नंबर के। तो पहला चैप्टर में से तुम्हारा 6 नंबर तो हम क्लियर करा चुके हैं। वेस्पर थ्योरी कितने मार्क्स में छाया, वैसे वेस्पर थ्योरी सही बताया तो शॉर्ट नोट में आता है, शॉर्ट नोट में आता है। तो बच्चे वैसे भी शॉर्ट नोट करते नहीं, क्योंकि उनको पता है क्या है, ये वाला आसान है, 3 फिगर बना देंगे, 6 6 नंबर पूरा मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे तो 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 3 पेज का आंसर क्यों रटने जाइए बताओ। वैसे पढ़ा देंगे वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी थोड़े बात टफ थोड़ी है। सर कोलाइडल स्टेट, अच्छा ठीक है करा देंगे बच्चा, कोलाइडल स्टेट भी करा देंगे। जब ये सारा चीज हो गया, धीरे धीरे देखो कितना हम लोग आगे चल, पता है हम तुम लोग को एकदम मेजर मेजर पोर्शन चैप्टर कवर करा चुके हैं। मेजर मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अगर कोचिंग वाले सीरियल वाइज में चलते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे हम तुम्हें मेजर चैप्टर जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर 6 6 नंबर क्लियर कराते हैं। इनऑर्गेनिक में 6 नंबर क्लियर, इसी तरह तुम्हें ऑर्गेनिक में भी हम किए क्लियर किए, 6 नंबर का तुम्हें ईथर एंड एपी ऑक्साइड क्लियर करा दिए, 6 नंबर तुम्हारा अल्कोहल क्लियर करा दिए। तो तुम्हारा फेल होने वाला का तो चांसेस गायब हो गए यहाँ से, क्योंकि 6 नंबर में इथर एपी ऑक्साइड 6 नंबर का पूरा कवर कर लिए, 6 नंबर मिल गया। और 11 10.5 2 नंबर तो पासिंग ही है यार। तो मेजर पासिंग मार्क्स तो तुम्हें हम क्लियर करा चुके हैं। अब हमें तुम्हें मैक्सिमम की तरफ जाना है। नहीं नहीं, समापन की ओर नहीं बचा, मैक्सिमम की ओर चलना है ना, मैक्सिमम की ओर। तो इसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन अभी खत्म करेंगे, एक एक एप्लीकेशन। तुम अभी दोनों एक एप्लीकेशन को कैसे 2 तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीके का। और क्वेश्चन कैसे आएगा आराम से, पहले एक बार तुम करोगे, नहीं आएगा मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, नहीं आएंगे एक बार करोगे तो 4 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और 4 इंपॉर्टेंट को क्लियर कर लो जितने अच्छे तरीके से, एकदम सॉलिड होता जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा 6 नंबर से किधर से भी आएगा तुरंत कर लो। फिर हम लास्ट में बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा। ठीक है, कल तुम्हें तीनों एप्लीकेशन खत्म करा। सर बॉटनी में भी इंपॉर्टेंट पढ़ा दीजिए, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, इसीलिए तो हम बॉटनी रखे हुए हैं, ताजा ताजा। ताजा ताजा मतलब समझ रहे हो।
बॉटनी उठाएंगे दिसंबर 15 से, और वो 1 महीना 1.5 महीना रहेगा, क्योंकि मतलब अब ये क्या रहेगा, केमिस्ट्री मेजर पोर्शन तुम्हारा 25-25 नंबर का तीनों पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड में क्लियर पहले खत्म कर लें। 25-25 नंबर के जो सिलेबस है उसको हम खत्म कर लें 15 दिसंबर तक इधर, ठीक है। फिर बचा रहेगा 10-10 नंबर का मेहनत करना रहेगा उधर। तो अब बॉटनी की तरफ जब भिड़ेंगे 25 दिसंबर से 1.5 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो उस 1.5 महीने में बॉटनी का रहेगा, तो वो बॉटनी ताजा ताजा रहेगा। मीन्स ताजा ताजा ये रहेगा कि तुम्हें जनवरी तक, जनवरी में सबसे पहला जो प्रैक्टिकल देना बॉटनी का देना है। जनवरी नहीं, फरवरी में देना, फरवरी या मार्च में देना बॉटनी प्रैक्टिकल, तो ताजा ताजा रहेगा। तो और तुम्हें ये रहेगा कि बस बॉटनी को एग्जाम में एक बार रिवाइज करना रहेगा। फिर सबसे आखिरी में मैम तो पढ़ा ही रहे हैं जूलॉजी, तो जूलॉजी को बस एक बार उनका नोट्स लेके बस कॉपी में लिखते जाओ, एक बार हम एक बार 1 महीने का उसमें तुम्हें रिवाइज कराएंगे। तो उसमें क्या करना है, 1 महीना रट्टा मारना रहेगा बस। ओके ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो।